फ़ज़ान गिरामी, हमारा मौजू इस अशरे का वहदानियत की निशानियाँ इंतखाब किया है। एक मर्तबा लोग कहते हैं ये निशानी है, इसे मान लो। एक मर्तबा अल्लाह फरमाता है ये निशानी है। जो लोग मेरे जुमले पे पहुंचे उन सब पे सलाम। गौर फरमाइएगा, एक मर्तबा लोग कहते हैं ये उसकी निशानी है। लोग किसी को चुन के कहते हैं ये उसकी निशानी है, इसे मान लो। एक मर्तबा वो फरमाता ये मेरी निशानी है, इसे मान लो। तो वहदानियत की निशानियां मेरा मौजू है। सूरह हूद 11वां सूरा है, आयत नंबर 17। अफमन खाना अला बय्यिनतिन मिन रब्बिही। तो अगर पहले चले जाएंगे आयत नंबर 14 में अल्लाह फरमा रहा है कि बहुत से लोग कहते हैं ये कुरान घड़ लिया है, पैगंबर ने अपने पास से बना लिया है, अल्लाह का कलाम नहीं। अम यक़ूलून इफ्तराहु, क्या वो कहते हैं कि हमारे हबीब मोहम्मद ने ये कुरान अपने पास से बना लिया है? तो क्या करें? अल्लाह फरमा रहा है फ़अतू बिअश्रि सूवरिन मिस्लिही मुफ्तरयात। उनसे कहो अगर मोहम्मद ने ये कुरान अपने पास से बनाया है तो तुम 10 सूरतें इस कुरान के सूरों जैसी बना के ले आओ। पहले अल्लाह ने चैलेंज जब दिया था मक्के में तो कहा था फ़अतू बिमिस्लि हाज़ल कुरान, इस कुरान जैसी एक किताब बना लाओ, कुरान जैसी एक किताब बना लाओ, कुरान जैसी किताब बना लाओ। तो दो तरह के कुरान सामित, कुरान नातिक। एक खामोश कुरान है, दूसरा बोलता हुआ। जब सामित कुरान नहीं लोग ला सके तो नातिक कुरान कौन लाएगा? आप सब पे साम है कि मैंने सिर्फ मौजू शुरू किया, पहली मजलिस। तवज्जो फरमा रहे हैं जाने के लिए। तो अल्लाह फरमा रहा है कि अगर तुम समझते हो कि मेरे हबीब ने अपने पास से कुरान बनाया तो कुरान जैसी किताब बना के ले आओ। फ़अतू बिमिस्लि हाज़ल कुरान, कुरान जैसी किताब, एक कुरान बना लाओ, एक और कुरान बना लाओ। तवज्जो, हाथ जोड़ के अर्ज कर रहा हूं, अल्लाह फरमा रहा है मुझे पूरे शहर की तवज्जो इस वक्त हासिल है, सारे के सारे इदारों की भी तवज्जो हासिल है, हुकूमत के सारे इदारों की भी तवज्जो हासिल है। मैं इस बात पे बहुत खुश हूं कि तवज्जो यहां है, किसी भी वजह से तवज्जो है, यहां है। अल्लाह ने कुरान में चैलेंज दिया, मेरी आवाज तंग नहीं कर रही। अल्लाह ने कुरान में कहा फ़अतू बिमिस्लि हाज़ल कुरान। अगर तुम समझते हो कि मोहम्मद मआज़ल्लाह गलत हैं, अपने पास से कुरान बनाया, तो तुम कुरान जैसी एक किताब बना लाओ, एक किताब। अल्लाह फिर खुद ही कहता है तुम नहीं बना पाओगे, क्योंकि अल्लाह को तो पता है ना कुरान अल्लाह से है। वो लोग जो एक कुरान सामित ना बना पाए, वो 14 कुरान नाते। जो फरमा रहे हैं अल्लाह कुरान करीम में फरमा रहा है, मेरे से कुरान करीम में फरमा रहा है इस कुरान जैसी एक किताब बना लाओ। फिर अल्लाह ने उसे आसान बना दिया। सूरह हूद, नबी हूद के ऊपर सूरह का नाम है, 11वां सूरा है। तवज्जो रहमत में की मेरे साथ। तो सूरह हूद में अल्लाह फरमा रहा है, इसी सूरह में जो मेरा मौजू है, एक आयत मौजू है। तो अल्लाह फरमा रहा है अश्रे सूवरिन मिस्लिही मुफ्तरयात। तो फिर बस पूरा कुरान नहीं ला सकते। मैंने शायद यही अर्ज किया था, ये किसी मकाम पे कुरान में है 114 सूरे। कितने?
114 114। अल्लाह ने कुरान को भी 1 और 14 से खाली नहीं रखा। 114 सूरे, अल्लाह ने फरमाया 114 नहीं ला सकते तो 10 ले आओ। फिर अल्लाह ने सूरह बकरा में फरमाया फ़अतू बिसूरतिन मिन मिस्लिही वदऊ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाह इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो। अभी अभी ईद मुबाहला गुजरी है, सच्चों की ईद थी। उनके मुकाबले में जो भी आया उस पे अल्लाह ने फरमाया, अली रजा रिजवी नहीं कह रहा, फनजअल लअनतल्लाह हैदर 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 बेसारा मत है ना मेरे साथ। आप कहेंगे इतनी उतनी ऊंची आवाज से नारे सुना रहे हैं और फिर भी मौलाना सवाल कर रहे हैं। मेरी तकिया कलाम में कोशिश करूंगा कि ना कहूं, लेकिन आदत बन जाती है तो कुछ अल्फाज मेरे मुंह से मुसलसल अदा होते रहते हैं। अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाह ने फरमाया पूरी किताब नहीं ला सकते तो 10 सूरे ले आओ, 10 सूरे नहीं तो 1 सूरा ले आओ, 1 सूरा ले आओ। कुरान की सूरतों 114 सूरे हैं, जब अल्लाह ने फरमाया सिर्फ 1 सूरत ले आओ तो कुरान में 114 सूरे। सबसे तवील सूरा सूरह बकरा 286 आया, तवज्जो। और सबसे मुख्तसर सूरह सूरह कौसर। पैगंबर ने सूरह बकरा नहीं लिखवाया, सूरह कौसर लिखवाया। क्या खाना काबा में लटका दो, जहां सबआ मुअल्लकात थे, 7 बेहतरीन शुअरा के कलाम, जहां 7 बेहतरीन शुअरा के कलाम पूरे कलाम लटकाए गए थे खाना काबा में। पैगंबर इस्लाम ने फरमाया सूरह बकरा नहीं, सूरह आले इमरान नहीं, सूरह निसा नहीं, माइदा अनआम आराफ नहीं, अनफाल तौबा हूद नहीं, सबसे जो मुख्तसर सूरा है उन तमाम बड़े तवील कलामों में सबसे मुख्तसर सूरा को लगा दो और सारे अरब के लोगों से कह दो इस सूरे जैसा बना लाएं। तो क्या आपके ख्याल में उन्होंने कोशिश नहीं की होगी? क्या अबू सुफियान, मक्के के फतेह मक्का से पहले वाले की बात कर रहा हूं, अबू जहल, अबू लहब, उतबा, शेबा, वलीद, सबने कोशिश नहीं की होगी? सबने कोशिश की लेकिन बदल नहीं ला सके। कैसे लाते? सूरह कौसर किसी ऐसी बीबी की, ऐसी बीबी की शान में था कि उस बीबी का भी कोई बदल नहीं आ सकता, उस सूरा का भी बदल नहीं आ सकता। भाई गर्मी में जानते हो बहुत ज्यादा मजमा मेरे साथ रहे, तो अल्लाह ने फरमाया अगर नहीं ला सकते पूरे कुरान जैसी किताब 10 सूरे नहीं ला सकते, 1 सूरत ले आओ, जिसे चाहो मदद के लिए बुला लो। तवज्जो, लफ्ज अल्लाह ने कहा जिसे चाहो मदद के लिए बुला लो। अब पता चला जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ ना हो वो जितना भी बड़ा हो मदद नहीं कर सकता। इसीलिए हम सिर्फ कहते हैं या अली मदद। वो है दरे करार है, वो खुल का मददगार है, उससे हमें भी प्यार है। कहो नारा अली, कहो नारा अली। मोमिन लहद में मौत की तकलीफ से घबराएगा, पूछेगा वो मन रब्बो का, मोमिन यही बतलाएगा। यदुल्ला की तस्वीर है, तुम मोमिनों का मीर है, शियो तुम्हारा पीर है। कहो नारा अली, कहो नारा अली, नारा अली।
माशाअल्लाह। तवज्जो फरमा रहे हैं सिजाने गिरा। अब सरवर कायनात भाई दोबारा सुन लीजिएगा। तो हबीब खुदा ने, अल्लाह ने खुद कुरान में चैलेंज दिया, अगर तुम समझते हो कि मेरे हबीब माअज़ अल्लाह अपने पास से कुरान बना लाए हैं तो तुम भी बना लो। एक से एक अदीब मौजूद था, मजमे की तवज्जो, एक से एक अदीब मौजूद था, तवज्जो, मजमे की तवज्जो हो। जब सारे मक्के वाले जमा हो गए दारुन नदवा में, अबू सुफियान की सरबराही में दारुन नदवा में इजलास हुआ करता था और सारे के सारे वहीं पे मंसूबे बनाए जाते थे। तो सब ने कहा ठीक है, मोहम्मद को शिकस्त देने के लिए हम एक सूरा बना देते हैं, अब तो पूरा कुरान बनाने की जरूरत नहीं है, तभी नहीं, एक सूरा बनाना है। तवज्जो सारे में की, एक सूरा बनाना है। तो आपके ख्याल में क्या इल्मी कोशिश नहीं की होगी? सारे अरब जमा हो गए, कोशिश करने लगे। तवज्जो, जब सबसे कुरान का बदन ना बन सका, सबने मंसूबा बनाया रसूल खुदा के कत्ल का। अब पता चला जब इल्मी जवाब ना हो तो दहशतगर्दी की जाती है। बस भाई अज़ान गिरामी, आइए जरा मैं अपने मौजू को और ज्यादा रोशन कर दूं, वहदानियत की निशानियां जो मेरा मौजू है। तो अब यहाँ पे अल्लाह फरमाता है शाहिदुम मिन्हु, लोगों क्या वो जो अपने रब से रोशन दलील लेके आया हो, क्या वो घड़ेगा अपने पास? वह यतलू हो शाहिदुम मिन्हु, जबकि उसके पीछे पीछे उसी से एक शाहिद भी आ रहा। जो लोग पहुंच गए हैं, मैंने सिर्फ तर्जुमा किया। अब सारे मजमे की तवज्जो हो, जो मेरे भाई मेरे बच्चे पहुंच गए उन सबको सलाम। सलाम हो आप बुजुर्गों को, सबको मजमे की तवज्जो, हाथ जोड़ के कह रहा हूं, बहुत ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। अज़ीज़ान गिरामी, अफमन काना अला बय्यिनतिन, लफ्ज आया बय्यिना, कल इसको और वाज़ेह करके पेश करूंगा। बय्यिना रोशन दलील। अदालत में मुसलमान जब गवाही लाता है तो कहा जाता है बय्यिना, गवाह लाओ। बय्यिना क्यों? गवाह आके मामले को रोशन करना। इस अदालत में गवाह को भी बय्यिना कहा गया। तवज्जो, अल्लाह फरमा, सूरह हूद है, शियों का कुरान वही है जो सारे मुसलमानों का कुरान है। 11वां सूरा आयत नंबर 17, अल्लाह फरमा रहा है अफमन काना अला बय्यिनतिन मिर रब्बिही, जो अपने रब से रोशन दलील लाया हो। कौन? खुदा की कसम तमाम मुसलमानों ने लिखा है, कहेंगे मैं नाम भी गिनवाऊंगा, तर्जुमे अभी बता सकता हूं। मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी ने लिखा, जमात इस्लामी के बानी हिंदुस्तान पाकिस्तान में, फरमाते हैं यहां जो बय्यिना के साथ आया वो जो एक मर्द, वो रसूल खुदा। सब मुसलमानों ने लिखा है। यहां जो रोशन दलील के साथ अफमन काना अला बय्यिनतिन मिर रब्बिही, जो अपने रब से रोशन दलील के साथ आया हो, वो कभी नहीं पढ़ सकता। यानी कौन? रसूल खुदा। यतलू शाहिदुम मिन्हु, और उसके पीछे पीछे एक गवाह भी आ रहा हो जो उसी से हो। एक गवाह, सलामत रहे जो पहुंच गए। मैं पूरा खूने जिगर दे रहा हूं। सब मुसलमान मुतर्जिमों ने लिखा, तर्जुमा करने वालों ने, ये जो रोशन दलील लाए वो है रसूल खुदा। वो रोशन दलील क्या है? कुरान। तवज्जो, हाथ जोड़ के मजमे की तवज्जो। मैं देख रहा हूं, जानता हूं, मुझे बताया गया तमाम शिया सुन्नी सुन रहे हैं, तमाम के तमाम मुल्क की शर्क किया जा रहा। मजमे की तवज्जो, कौन रोशन दलील के साथ आया? रसूल खुदा। रोशन दलील क्या? कुरान। वयतलूहु शाहिदुम मिन्हु, और रोशन दलील कुरान के साथ आया
जो वहदानियत की भी निशानी, मोहम्मद की भी निशानी, कुरान की भी निशानी, वो शाहिद कौन है? जब मेरे ऊपर इतना फैन सब कुछ लगे हुए हैं, मेरा ये हाल है, तो आपका हाल क्या होगा? मुझे एहसास है गर्मी की शिद्दत बहुत ज्यादा है, लेकिन जिस मोहब्बत से आप सुन रहे हैं, मैं सिर्फ दुआ ही कर सकता हूं कि जनाब सैयदा कबूल फरमाए। जो मेरी थोड़ी बहुत मेहनत है उसे कबूल फरमा लीजिएगा। जो पेश कर रहा हूं उसे गौर से सुनिएगा कि अल्लाह फरमा रहा है, अफमन कान अला बय्यिनतिन मिन रब्बिही व यतलूहु शाहिदुम मिनहु। शाहिद, तवज्जो, एक गवाह। बड़ी जिम्मेदारी से तर्जुमा कर रहा हूं। मुझे बताया कि पूरे मुल्क में सुना जा रहा है, बैरून मुल्क सुना जा रहा है, और सबकी नजरें यहीं पे हैं। तो जो जुमले पेश करूंगा, तर्जुमा करूंगा बड़ी जिम्मेदारी से। शाहिदुम मिनहु, एक गवाह जो उसी से है। पैगंबर इस्लाम ने किसी सहाबी के लिए नहीं कहा, लेकिन मौला अली के लिए कहा, अलीयुम मिन्नी व अना मिनहु। अली मुझसे है, हैदरी। मैं मुकम्मल कर लूं अभी इसके बाद। अजान गिरामी, मजमे की तवज्जो मेरे साथ रहे। जितनी आप मोहब्बत से सुन रहे हैं, मैं आपका हाथ जोड़ के शुक्रिया अदा करता हूं। अल्लाह फरमा रहा है, वो जो अपने रब से रोशन दलील के साथ आया, वह यतलू हो। सब मैंने 8 से ज्यादा अहले सुन्नत उलमा के तर्जुमे देखे हैं और 5 अपने शिया उलमा के, सब ने वह यतलू हो, और उसके पीछे पीछे आता है शाहिदुम मिनहु, एक गवाह जो उसी से है। पैगंबर मक्के वालों में से थे, लेकिन ये गवाह एक है और पैगंबर से है। और कौन है जो पैगंबर से हो? पैगंबर ने चादर उड़ा के फरमाया था, इन्नहुम मिन्नी व अना मिनहु। ये मुझसे है, मैं इनसे। वो यतलूहु शाहिदुम मिनहु व मिन क़ब्लिही किताब मूसा इमाम व रहमा। ये पूरा अशरा जारी रखूंगा, लेकिन आज ये सिर्फ शाहिद को पेश कर दूं। अल्लाह की हिदायत की निशानियां बच्चे मेरे भाई, जहां जहां जगह मिल रही है, मैं जानता हूं बहुत से लोग खड़े हैं, बाहर भी खड़े हैं, और गलियों चौराहों में मेरी बहनें बेटियां अपने बच्चों समेत आई हैं। जनाब सैयदा सबका आना कबूल फरमाए। मैं मजमून मुकम्मल करूंगा अपना पूरा आज, अगर सुनते रहिएगा। अज़ीज़ाने गिरामी, में हाथ जोड़ के सबसे अर्ज कर रहा हूं, ताअस्सुब से कोई ना सुने। जहां पे भी कोई भी सुन रहा है, कोई कैसा भी हो, कुरान मानते मैं सिर्फ कुरान से पेश कर रहा हूं। तो अल्लाह फरमा रहा, सलामत रहे, अफमन काना अला बय्यिनतिन मिन रब्बिही व यतलूहु शाहिदुम मिनहु। यतलूहु, उसके पीछे पीछे आए, उसी का गवाह उसके पीछे पीछे आए। तो मैं मक्के की गलियों में देख रहा हूं, पैगंबर तबलीग के लिए बाहर जा रहे हैं, पीछे पीछे एक अली चल रहे हैं। अली हैं जो पीछे पीछे चल रहे हैं। अगर सामने से कोई पत्थर मारने वाला आए, अली पीछे से सामने आते हैं, पत्थर को सीने पे लेते हैं, हाथ तोड़ के। चलते रहिएगा, मैं मुकम्मल, अभी मैंने मुकम्मल नहीं किया। अज़ीज़ाने गिरामी, तो अल्लाह का वह यतलूहु, उसी के पीछे पीछे आएगा, शाहिदुम मिनहु, एक गवाह जो उसी से हो। मैंने अभी मुकम्मल नहीं किया, दलीलें दूंगा, ये गवाह है कौन। मैं खूने जिगर दे रहा हूं, ताकत नहीं है, पूरी ताकत दे रहा हूं पहली मजलिस में। अल्लाह फरमा रहा, उसी के पीछे पीछे एक गवाह आ रहा। कुरान का एक और सूरा है, सूरा शम्स, वश्शम्स वदुहाहा वल कमर इज़ा तलाहा
की कसम, उसकी किरणों की कसम और चांद की कसम जो उसके पीछे पीछे आता है। इस्लाम के सूरज का नाम मोहम्मद है, इस्लाम के चांद का नाम अली है। सलामत रहे। मेरी बात आप सलामत रहे। चलते रहिएगा, मैंने कुछ नहीं कहा। बड़े अजीब दौर चल रहे हैं, मैं बड़े मोहतात अंदाज से पढ़ रहा हूं और मैं पढ़ूंगा अपना पूरा मजमून इसी मोहब्बत से, जैसे आप देख रहे हैं इसी मोहब्बत से सुनिएगा। अल्लाह कुरान में बड़े वाज़ेह अल्फाज में फरमा रहा है, अफमन खाना अला बय्यिनतिन मिन रब्बिही व यतलूहु शाहिदुम मिनहु, वो जो अपने रब के पास से रोशन दलील के साथ आया हो, कुरान खड़ नहीं सकता, और उसके साथ साथ एक गवाह भी है, पीछे पीछे गवाह भी आ रहा। अल्लाह को इतना नाज है गवाह पे, तवज्जो तवज्जो सारे बजने की, अल्लाह को गवाह पे इतना नाज है कि एक गवाह रखा, एक ही काफी है। जब मैदानों में ये एक काफी है, जंगों में एक काफी है, सखावत में एक काफी है, ज़कात में एक काफी है, बिस्तर में सोने को एक काफी है, तो गवाही रहे। आप सलामत रहे। मैं पेश करता हूं। तवज्जो फरमा रहे हैं जाने के रहा। तो यहां इस सूरह हूद में अल्लाह ने फरमाया एक गवाह है जो पीछे पीछे आ रहा है। कैसे हो सकता है जिसके पास ऐसा गवाह हो? जो लोग हैं भाई मैं पता नहीं कैसे पहुंचाऊं, अल्लाह कह रहा है जिसके पास ऐसा एक गवाह हो वो कुरान क्यों खड़ेगा? अल्लाह को भी इसके पास अली गवाह हो। आइए जरा मैं एक और पेश कर दूं, ये मजमून में किसी और से कहूंगा, आप लोगों ने लिया होगा, यानी साल नहीं कई बरस ले मैंने कराची में पढ़ा था किसी और मकाम पे, सिर्फ एक वहीं से क्योंकि मेरे मौजू से मुताल्लिक है वो आयत पेश करना चाह रहा हूं। तो से किसी ने सवाल किया था, या अली आपकी शान में कुरान करीम में इतनी आयात नाजिल हुई हैं, इन तमाम आयात में आपको कौन सी आयत सबसे ज्यादा पसंद है? इतनी आयात हाफिज बरसने वाली के लिए आप लिखिए। फखरुद्दीन राजी ने अपनी तफसीर में, उलमा में नहीं है, फखरुद्दीन राजी ने लिखा तफसीर कबीर में अली की शान में 360 आयात आई। हाफिज रजब बरसी ने कहा अली की शान में 500 आयात आई, और उन्होंने किताब लिखी है 500 आयत नज़लत फी अली, मेरे पास किताब है 500 वो आयात जो अली की शान में आई। अब अपने उलमा का दूं, शेख तूसी अपनी तफसीर अत-तिबयान फी तफसीर अल कुरान में लिखते हैं 1000 आयात सिर्फ अली की शान में आई हैं। 6000 आयात में से 1000 तवज्जो जिनकी शान में इतनी मस्जिद कूफा में एक आदमी ने खड़े होकर तमाम आयात में
आपको कौन सी आयत सबसे पसंद है? मौलाना ने कहा कल तक की मोहलत दे, जरा दोहरा लो आयत को, दोबारा पढ़ो तो। मौलाना ने उसी वक्त जवाब फरमाया, कहा तमाम आयत में मेरी शान में अल्लाह ने नाजिल फरमाई है, मुझे ये आयत सबसे ज्यादा पसंद है, सूरह राद की आयत नंबर 43। राद बिजली, 13वां सूरा है, 13 रजब के मानने वालों के लिए, मुनकिरों के लिए बिजली है। कड़क सब जवाब देंगे भाई, गरज के साथ भाई, सारे मजमे की इसी तवज्जो के साथ। तो कहा या अली फरमाइए कौन सी आयत सबसे ज्यादा पसंद है? आपने फरमाया सूरह राद की आयत नंबर 43। कौन सी आयत? वो यक़ूलुल लज़ीना कफ़रू लस्ता मुरसला, ए मेरे हबीब, ये जो काफिर है ना, वो आपसे कहते हैं आप अल्लाह के भेजे हुए नहीं। कुल, आप इन सारे काफिरों के जवाब में बस ये कह दीजिए, कफा बिल्लाह शहीदन बैनी व बैनकुम वमन इंदहु इल्मुल किताब। ए मेरे हबीब, इन सारे काफिरों से कह दीजिए, ए काफिरों, तुम्हारे और मेरे दरमियान इस बात पे कि मैं अल्लाह का रसूल, तुम कहते हो मैं नहीं हूं अल्लाह का भेजा हुआ, मैं कहता हूं मैं अल्लाह का भेजा हुआ हूं, तो ए काफिरों, तुम्हारे और मेरे दरमियान बस 2 गवाह काफी हैं कि मैं अल्लाह का भेजा हुआ हूं। ए मेरे हबीब कह दीजिए बस 2 गवाह काफी हैं, एक खुद अल्लाह और दूसरा वो जिसके पास पूरी किताब का पूरी किताब का इल्म है। सवाल करने वाले ने फौरन कहा, या अली आपकी जो शान में आयत आई है ना, आपको यही आयत सबसे ज्यादा क्यों पसंद? तवज्जो, इतनी आयत, यही आयत आपको सबसे ज्यादा क्यों हासिल होने वाली तमाम आयत में से? मौला ने फरमाया इसलिए कि अल्लाह ने अपने हबीब के सिर्फ 2 गवाह बताए। अल्लाह ने अपना नाम रखा और अपने नाम के साथ मुझ अली का नाम रखा। हादर 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 नारा जो फरमा रहे हैं जाने के रहा, तो अब अल्लाह ने कहा 2 गवाह काफी है मेरे हबीब। कितने? सारे मजमे से सवाल है मेरा। अल्लाह कुरान में सूरह राद में फरमा रहा है, मेरे हबीब आपकी रिसालत पे सिर्फ 2 गवाह काफी हैं, एक अल्लाह, दूसरा वो जिसके पास पूरी किताब का इल्म है, कुरान का इल्म है। वो कौन है जिसके पास पूरे कुरान का इल्म है? मैं तलाश करता रहा, बस मिंबर कूफा पे एक ही नजर आया जिसने फरमाया सलूनी। मोहम्मद तवज्जो फरमा रहे भाई, मजमे की तवज्जो रहे। मैं मुकम्मल करना चाहता हूं। तो अल्लाह ने फरमाया वो जिसके पास पूरी किताब का इल्म है, पूरी किताब का। तवज्जो, यहां तक के दूसरे खलीफा 12 70 मरतबा फरमाते हैं, मुझे पर न दिखा न हो अबुल हसन न हो, ये न होते तो मैं हलाक हो जाता।
वो जा गिराम है। तो ऐसा गिरामी मैं जानता हूँ, मेरे पूरा जोर लगाता हूँ तो आप चढ़ जाता है, नारों पे आ जाते हैं। अगर आराम से पढ़ूं तो मुझे करार नहीं मिलता। तो अज़ान गिरामी जुमले पेश कर रहा हूं हाथ जोड़ के आपकी खिदमत में। तो अज़ान गिरामी सब मुसलमानों ने लिखा है, इख्तलाफ किया कि कौन है जिसके पास पूरी किताब का इल्म है। शिया अकीदा यह है कि मौला अली है जिनके पास पूरी किताब का इल्म है और हमें किसी दलील की जरूरत नहीं। अली के अलावा किसी ने कहा ही नहीं, जो पूछना है पूछ लो। और लोगों ने आके पूछा, ये पूछना बता रहा है सबका अली। तो पूरी किताब का इल्म जिनके पास कौन है? जिनके पास पूरी किताब का इल्म। अल्लाह कह रहा है बस दो गवाह काफी हैं, एक खुद अल्लाह। अल्लाह जिस्मो जिस्मानियत है नहीं है मजमा। बस 11:30 का बाद का वक्त है, 12 बजने वाले, मजमा थक ना जाए। अल्लाह जिस्म नहीं रखता। अल्लाह कभी आके खुद गवाही देगा नहीं, वो गवाह है गैब में। अल्लाह गैब में गवाह है, जाहिर में बस एक ही गवाह है। अब पता चला अली गवाही ना देते सुन लीजिए आप कुरान के अफमन खान अला बय्यिनातिन। कैसे मुमकिन है वो कुरान को घड़ दे, अपने पास से बना दे, जो अपने रब से रोशन दलीलें लाया हो। वह यतलू हो शाहिदुम मिन हो, और उसके पीछे पीछे एक गवाह आ रहा हो जो उसी से हो। मिन हो, ये हु की जमीर जा रही है पैगंबर की तरफ, तो पैगंबर से हो। तवज्जो, हाथ जोड़ के मजमे की तवज्जो। मैं जानता हूं बहुत देर से बैठे हैं, पसीने में शराबूर हैं। ये गवाह कौन हो? रसूल से हो, मिन हो नहीं, उनमें से नहीं, उससे। सारा पैगंबर की तरफ, फ्रॉम देम नहीं, फ्रॉम हिम। मैंने तर्जुमा कर दिया अंग्रेजी में भी, उर्दू में भी, आयत भी सुना दी। मिन हो, उस रसूल से हो। तवज्जो, हाथ जोड़ के मजमे की तवज्जो, मैं पूरा खूने जिक्र दे रहा हूं। तो अल्लाह कह रहा है वो गवाह हो, और हो भी रसूल से। एक गवाह हो और उन्हें सबसे नहीं, सिर्फ रसूल से। पैगंबर ने एक सहाबी को मक्के में भेजा, सूरह तौबा की आयत देके मक्का करो, मक्के वालों तुझको काफिरो, काफिर नजिस है, मक्का पाके खाली करो। पैगंबर ने कहा ये सूरह बराअत, सूरह तौबा की आयत आप ले जाइए। उन्होंने आयत ली, ऊंट पे सवार हुए चल दिए। अल्लाह ने कहा है मेरे हबीब ये आयत या आप खुद सुनाइए या उसे भेजिए जो आपसे हो। अभी मुकम्मल नहीं हुआ, नारा ना, खुदा का वास्ता अभी नारा ना लगाइएगा। हाथ जोड़ के, मेरे गले में ताकत नहीं है, पहला दिन है। पैगंबर सलाम ने फौरन आवाज दी, अली को बुलाओ। कहा अली जाइए। अल्लाह ने कहा या खुद जाइए या अपने से किसी को भेजिए। तो मुझसे तो आप ही हैं। या अली जाइए, उन सहाबी से आयत लीजिए, मक्के में ऐलान कर दीजिए। मौला अली घोड़े पे सवार हुए, मुर्तजिस को एड़ लगाई, उसे वैसे ही नासा अली सवार है, उड़ने लगा। लोग हैं या नहीं है? एक मर्तबा पहुंचे, ऊंट सार बहुत खुशी है। कहा भाई आयत मुझे दे दीजिए। कहा अली पैगंबर ने खुद मुझसे कहा
कि आप जाके मक्के में आयत सुना दीजिए। वही रसूल खुदा ने फरमाया कि आपसे कहूं वापस चले जाइए, आयत मुझे दे दीजिए। उन्होंने आयत दी। मौला ने एक मरतबा एड़ लगाई, एहराम बांधे। मक्के में शर्त है, जो फिक्री मसला जानते हैं जानते, जो नहीं जानते सुन लीजिए, एक महीने में एक मरतबा एहराम पहन के जाना वाजिब है। बगैर एहराम के मक्के में दाखिल होने की इजाजत नहीं, हराम है, गुनाह। तवज्जो, परेशान तो नहीं हो रहा है? तो अब अज़ीज़ान गिरामी, मक्के में जाएंगे तो एहराम में, तवज्जो, मौला अली ने एहराम बांधा मक्के के लिए रवां दवा। एहराम में न सर ढांप सकते हैं, न ज़िरा पहन सकते हैं, न हथियार रख सकते हैं। कुछ लोग पहुंच गए। अब मौला ने जब एहराम बांधा तो न जुल्फ़िकार पास थी, न ज़िरा थी, न सर पे खौल था। 2 पार्चों में अली वारिद हुए। जैसे ही मक्के में गए, सूरह तौबा जिसे कहा जाता है सूरह बराअत, अब बरात क्या समझेंगे, सादा लफ्जों में गिर्रा करने गए। भाई मजमे की तवज्जो रहे। एक मर्तबा मेरे मौला चले, मक्का है वादी, जो होके आए हाजी पूछ लीजिएगा, पहाड़ियां चारों तरफ। मौला पहाड़ी में चढ़े, जब उतरने लगे चारों तरफ मक्के के पहाड़ियां। जैसे ही मौला उतर लगे, किसी ने देख के पहचान लिया, अली आ रहे हैं। उसने पूछा कौन से अली का? वही जिसने तेरे बाप को मारा था। ताना सुनते ही उसकी आंखें चढ़ी। कहा खबरदार, मुझे ताना ना दे, तेरे चचा को भी इसी ने मारा। अब मक्के में कोई घर नहीं था जिसमें कोई मौला के हाथों मारा न गया हो। किसी का बाप, किसी का भाई, किसी का बेटा, किसी का चचा, किसी का नाना, मैंने नाम नहीं लिए, पर्चा नहीं कर सकता। हक अली हक अली हक अली हक अली हक अली हक अली। मैं मुकम्मल कर। सलामत रहे। है मजमा मेरे साथ चलेगा अभी? अब मौला न असलहा, न ज़िरा, न सर पे खौल, सिर्फ एहराम। एहराम की हालत में 25 चीजें हराम हो जाती हैं। उनमें है हथियार उठाना। मौला अली शेर खुदा बगैर जुल्फ़िकार के आ रहे थे। मक्के में हर आदमी दूसरे से कह रहा था अली आ रहे हैं, अली। अब सबको पता था सबके रिश्तेदारों के कातिल अली। इतने में मौला अली आए, सब देख रहे हैं। मौला खाना काबा की छत पे चढ़े। का मक्के वालों, अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने ऐलाने बराअत कर दिया। बराअतुम मिन व रसूल, अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने कहा मक्के वालों मक्का खाली करो। और फिर मौला ने देखा कि मेरा अली का भी यही फैसला। अभी नारा नहीं। एक मर्तबा सारे मक्के वाले जमा थे, हजारों, 30-40 हजार का मजमा मौला खाना काबा की छत से उतरे। जब चलने लगे, लोग रास्ता बनाने लगे। किसी की जुर्रत नहीं थी रास्ता रोक ले। मैं बहुत सोचता था इतने लोगों ने रास्ता क्यों नहीं रोका। न जुल्फ़िकार पास, ना कोई खंजर, ना नेजा, ना तीर, ना कमान। तो मैंने सोचा, मुझे नजर आया जब शेर जंगल से, कछाड़ से शिकार को लेके चलता, किसी बकरी में जुर्रत नहीं होती रास्ता रोकने की। हैदर 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 हैदर
सैयद अली रजा रिजवी बाज़े मुनव्वर सलाम। तवज्जो फरमा रहे हैं सिजाने गिरा। तो गवाह आप जी, आप सलामत रहें। ऐसा गिरामी गवाह पैगंबर से हो, तो इस आयत के अंदर गवाह पैगंबर से हैं, वो एक ही गवाह है जो हर मैदान में काफी है।